क्या आपने कभी सुना है कि किसी पर शनि की साढ़े साती क्यों आती है? उसका जीवन क्यों पलट जाता है? क्या सचमुच साढ़े साती बर्बादी करती है या फिर ये हमें नया बनाती है? क्यों लोग कहते हैं कि शनिवार को तेल चढ़ाओ तो शनिदेव शांत हो जाते हैं? आखिर ये तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू कैसे हुई और इसका रहस्य क्या है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जो आपके दिल को छू लेगी और आपके सभी सवालों का जवाब दे देगी। तो दोस्तों, आप ही बताइए, क्या साढ़े साती डराने की चीज़ है या समझाने और सुधारने का अवसर? क्या शनिदेव हमें सजा देते हैं या हमारे कर्मों का आईना दिखाते हैं? और क्या तेल चढ़ाना सिर्फ एक परंपरा है या शनि महाराज को शांति और कृपा के लिए समर्पण का प्रतीक? सोचिएगा जरूर और याद रखिए, साढ़े साती कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इसी तरह से आपकी शुरुआत और अंत प्रश्नों का हम उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से देते हैं। भाइयों और बहनों, कहते हैं ना, समय सबका बदलता है लेकिन शनि महाराज का समय जब किसी पर आता है तो उसे खुद भी पहचान में नहीं आता, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे हमें हमारे कर्मों के हिसाब बराबर कराते हैं। कई लोग जब परेशान होते हैं कहते हैं मेरी साढ़े साती चल रही है। तो आखिर ये साढ़े साती है क्या? ये कब आती है, कैसे जाती है, इससे बचने का रास्ता क्या है? आज की कथा में हम यही समझेंगे। साथ ही में तेल चढ़ाने की परंपरा क्यों है, उसकी कथा भी सुनेंगे और आपको दिल को छू लेगी इसकी कथा। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार जब शनिदेव किसी की जन्म राशि के पहले भाव, दूसरे भाव और तीसरे भाव से गुजरते हैं तो ये समय साढ़े सात साल का होता है। इसी को साढ़े साती कहते हैं। हर राशि पर शनि लगभग 2.5 साल रुकते हैं। इस तरह 3 घरों में मिलाकर 7.5 साल और यही साढ़े साती कहलाती है। मान लीजिए आपकी जन्म राशि मकर है। शनि जब धनु राशि में होंगे पहले 2.5 साल, फिर मकर में दूसरे 2.5 साल, फिर कुंभ में तीसरे 2.5 साल, यानी ये 7 साल 6 महीने आपके लिए साढ़े साती का समय होगा। साढ़े साती कैसे आती है, कैसे जाती है? ये अचानक नहीं आती। शनि की चाल धीमी होती है और धीरे धीरे इसका प्रभाव दिखने लगता है। शुरुआत में मानसिक चिंता, आर्थिक दबाव और रिश्तों में खटास हो सकती है। बीच के 2.5 साल सबसे कठिन माने जाते हैं। यहीं परीक्षाएं और संकट आते हैं। अंत के 2.5 सालों में धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगती है और व्यक्ति को अनुभव और परिपक्वता मिलती है। जब शनि निकल जाते हैं तब ऐसा लगता है जैसे जीवन एक नई सुबह के साथ खिल उठा हो। साढ़े साती के लक्षण और प्रभाव: कार्यों में बार बार रुकावटें, मेहनत ज़्यादा फल कम, धन की हानि या कर्ज, रिश्तों में तनाव, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, बार बार मन अशांत होना। लेकिन याद रहे, ये हमेशा बुरा नहीं होता। कुछ लोगों को इसी समय में बड़ी सफलता भी मिलती है, क्योंकि शनि मेहनती को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। साढ़े साती में क्या समाधान और क्या उपाय होते हैं, बताते हैं आपको। लोग कहते हैं शनि नाराज हो गए, लेकिन असल में शनि नाराज नहीं होते, वो सिर्फ न्याय करते हैं। अगर आप सही उपाय करें तो कठिन समय भी आसान हो सकता है। उपाय आपको क्या क्या करने हैं? हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। शनि अमावस्या या शनिवार को दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक, काले तिल और उड़द की दाल और लोहे का दान करें। गाय, कुत्ते और गरीब को भोजन कराएं। शनिवार को चमड़े या शराब का सेवन ना करें। कर्म सुधारें, क्योंकि शनि सिर्फ कर्म का फल देते हैं। तेल चढ़ाने की परंपरा क्यों है? यह आज सबसे बड़ा सवाल है कि शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। इसकी एक कथा है शनि और हनुमान जी की, मैं आपको सुनाती हूँ। एक समय की बात है, शनिदेव ने सोचा मुझे हर ग्रह पर अपना प्रभाव डालना चाहिए। वे हनुमान जी के पास भी पहुँचे और बोले, मैं तुम्हारे ऊपर भी साढ़े साती डालूंगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आओ। जैसे ही शनिदेव उनके कंधे पर चढ़े, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाई और लंका दहन के लिए निकल पड़े। शनिदेव भी उनके साथ जलने लगे। वे चिल्लाए, बचाओ बचाओ। हनुमान जी ने कहा, जब तक तुम वादा नहीं करते कि मेरे भक्तों को परेशान नहीं करोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शनि ने वचन दी और कहा, मैं तेरे भक्तों का बुरा नहीं करूंगा। तब से ही लोग शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाते हैं ताकि उनका ताप शांत हो सके, क्योंकि आग से झुलसने पर शनिदेव का शरीर दुखी हुआ और तेल लगने से उन्हें शांति मिली। सरसों के तेल काले रंग का होता है और शनि का रंग भी काला है।
तेल शीतलता देता है जिससे शनि की उग्र दृष्टि शांत होती है। तेल में अपनी परछाई देखना और दान करने से पाप कर्म भी कटते हैं। इसलिए शनिवार को तेल चढ़ाना और दान करना शनि महाराज को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। दोस्तों याद रखिए, 7.5 बर्बादी करने नहीं आती, सुधारने आती हैं। यह समय हमें मजबूत बनना है। जैसे लोहे को आग में तपाकर हथियार बनाया जाता है, वैसे ही शनि हमें तपाकर महान बनाते हैं। कभी हार मत मानिए। शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। वे सिर्फ चाहते हैं कि हम मेहनत करें, ईमानदारी से जिए और धर्म के मार्ग पर चलें। तो भाइयों और बहनों, 7.5 अगर आई है तो घबराइए मत, तेल चढ़ाइए, हनुमान जी की शरण में जाइए, गरीबों की मदद कीजिए और सबसे बढ़कर अपने कर्म सुधारिए। याद रखिए, शनि न्याय के देवता है। वे दंड नहीं, केवल सुधार देते हैं। इसलिए 7.5 कोई श्राप नहीं बल्कि एक अवसर है खुद को नया बनाने का। शनिदेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। शनिदेव को लोग अक्सर कठोर कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में न्यायाधीश हैं। सूर्य देव के पुत्र और छाया देव की गर्भ से जन्मे शनिदेव का जीवन ही संघर्षों से भरा रहा। सूर्य ने कभी उन्हें पूर्ण स्नेह नहीं दिया। इसी कारण शनि ने न्यायप्रिय बनकर सबके साथ समान व्यवहार करना सीखा। वे धनवान और गरीब, राजा और रंक सबको एक ही नज़र से देखते हैं। उनकी दृष्टि क्यों भारी लगती है? क्योंकि वे हमारे पाप और गलत कर्म देखते हैं। लेकिन जब इंसान सच्चे मार्ग पर चलता है तो वही शनिदेव उसकी तरक्की का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। याद रखिए, शनिदेव दंड नहीं, दिशा देते हैं। शनिदेव की वक्र दृष्टि जीवन में पूरा रुख बदल सकती है। अच्छे कर्म करने वालों को वे राशि हासन तक पहुंचा देते हैं और बुरे कर्म करने वालों को एक पल में राजा से रंक बना देते हैं। इसलिए कहा जाता है, कभी भी अहंकार मत करो, क्योंकि शनि की चाल किसी को भी पलट सकती है। शनिवार शनिदेव को समर्पित दिन है। इस दिन सरसों का तेल अर्पित करने शनि की पीड़ा शांत होती है। गरीबों, अंधों और अपंगों को दान देने से शनिदेव की कृपा मिलती है। शनिवार को दूसरों का अपमान करने से, झूठ बोलने से और गलत काम करने से बचना चाहिए। अगर हम हर शनिवार को केवल एक नेकी कर लें तो शनिदेव जीवन भर कृपा करते हैं। अब बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं है, वे भक्ति और विनम्रता के भी प्रतीक हैं। उन्होंने पूरी ताकत श्री राम के चरणों में समर्पित कर दी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ताकत और ज्ञान का उपयोग केवल दूसरों की रक्षा के लिए होना चाहिए। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। जहाँ उनका नाम लिया जाता है वहाँ हर बाधा दूर हो जाती है। शनिदेव और हनुमान जी का संबंध। शनिदेव हनुमान जी की भक्त पर शनि कभी पूरी तरह से कठोर नहीं होते। शनिदेव ने स्वयं वचन दिया है कि जो हनुमान जी का उपासक है उनकी रक्षा वे स्वयं करेंगे। यही कारण है कि शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि की पीड़ा आधी रह जाती है। दोस्तों, अगर जीवन में कठिन समय चल रहा है, 7.5 या ढैया का असर है तो घबराइए मत। शनिदेव और हनुमान जी दोनों ही हमारे रक्षक हैं। शनि हमें कर्मों का परिणाम दिखाते हैं, हनुमान जी हमें संकट से निकालते हैं। इसलिए कहा जाता है, जहाँ शनि और हनुमान का स्मरण हो वहाँ विपत्ति भी अवसर बन जाती है। तो भाइयों और बहनों, सोचिए जरा, क्या हम शनिदेव को डराने के लिए याद करें या अपने कर्म सुधारने के लिए? क्या हम हनुमान जी से केवल शक्ति मांगे या भक्ति और विनम्रता भी सीखें? और क्या शनिवार को सिर्फ तेल चढ़ाना काफ़ी है? ये हमें अपने जीवन को भी धर्म और नेकी से भरना चाहिए। सोचिएगा जरूर और याद रखिए, शनिदेव न्याय करते हैं, हनुमान जी रक्षा करते हैं और दोनों मिलकर हमारे जीवन को प्रकाशमय बना देते हैं। ओम नमः शिवाय। जय शनिदेव। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? प्लीज़ अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना और मेरे